हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर 2 जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। चैप्टर 1 में आपने सीखा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स यानी न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है, सबसे पहले यही जानना ज़रूरी है कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस नहीं है। न्यूट्रिशन में क्या इंक्लूड होता है? टेक इन फूड एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, कि वो एनिमल में हो या प्लांट में हो, यानी फूड को इनटेक करना और उसका यूटिलाइज करना, इसी को कहते हैं न्यूट्रिशन। तो शुरू करते हैं। यू हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट एनिमल्स कैन नॉट। आपने क्या सीखा चैप्टर 1 में? कि प्लांट जो होते हैं वो अपना फूड जो होता है अपने आप प्रिपेयर कर लेते हैं। कौन से प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। बट एनिमल्स कैन नॉट, लेकिन एनिमल्स जो होते हैं वो अपना फूड अपने आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एनिमल्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते, और उसकी वजह है एनिमल्स में क्लोरोफिल का ना होना। क्योंकि एनिमल्स क्लोरोफिल को कंटेन नहीं करते हैं, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते। इसी वजह से वो अपना फूड अपने आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। एनिमल जितने भी होते हैं अपना फूड कहाँ से लेते हैं? या तो प्लांट से लेते हैं, आइदर डायरेक्टली और ईटिंग प्लांट्स, या तो सीधा सीधा प्लांट्स को ईट करते हैं, जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं उनको ईट करते हैं, और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स, या फिर इनडायरेक्ट रूप से भी, क्योंकि उन एनिमल्स को खाते हैं दैट ईट प्लांट्स, यानी वो एनिमल को खाते हैं और एनिमल क्या खाते हैं? प्लांट खाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली भी हम क्या होते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं या उसमें ह्यूमन बीइंग भी इंक्लूड है, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है? प्लांट्स पे डिपेंड करता है फॉर देयर फूड। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही खाते हैं। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। यानी एनिमल्स जितने भी होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल दोनों को ही खाते हैं, और जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें ह्यूमन भी इंक्लूड होता है। रिक्वायर फूड, उसे भी फूड की ज़रूरत होती है अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी जो डैमेज हो जाता है, जो सेल्स डैमेज हो जाती है उसको रिपेयर करने के लिए, या फिर बॉडी की जो फंक्शनिंग होती है उसके लिए फूड की ज़रूरत होती है। एनिमल्स न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये क्या है? न्यूट्रिशन है। एनिमल न्यूट्रिशन में, प्लांट न्यूट्रिशन में भी, दोनों में न्यूट्रिशन तो सेम ही होता है। इसमें क्या इंक्लूड होता है? रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट, यानी उसमें न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है। मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, यानी फूड को इनटेक करना, बॉडी के अंदर लेना, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, और बॉडी के द्वारा या बॉडी में उसको यूटिलाइज करना। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन। यू हैव स्टडीड इन क्लास 6, आपने क्लास 6 में क्या स्टडी किया? दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स, कि फूड में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देन बिलो, उसमें उसको जानने की कोशिश करते हैं, और उसको एक यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है, उसमें नोट कर सकते हैं कि कौन कौन से जो कंसिस्ट करता है, कौन कौन से कंपोनेंट को कंसिस्ट करता है हमारे जो फूड आइटम्स होते हैं। इससे पहले भी आपने चैप्टर 1 में किया है। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, यानी जो फूड का जो कंपोनेंट होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट होता है, वो कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स नेचर उसकी होती है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच, यानी इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं वो आसानी से यूटिलाइज नहीं किए जा सकते बॉडी के द्वारा। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, इसलिए क्या करना होता है? उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रोकन डाउन यानी तोड़ना होता है। द ब्रोकन डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ, यानी जो प्रोसेस है किसका? जो कॉम्प्लेक्स का जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट होते हैं उनको ब्रेक डाउन करना, उनको तोड़ना सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलर फॉर्म में, उसे क्या कहते हैं? वही कहलाता है डाइजेशन। उसे क्या कहते हैं? यानी जो भी हमारे कॉम्प्लेक्स फूड के जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स होते हैं उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, ब्रोकन डाउन करना, तोड़ देना उसको, इसी प्रोसेस को डाइजेशन कहा जाता है। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, यानी जो फूड लेने के, फूड को इनटेक करने के जो तरीके होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं अलग अलग एनिमल्स में।
द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, यानी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में मैंने बताया कि फूड को लेने का जो तरीका होता है वो सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स, इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन्स एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑफ मदर्स मिल्क, यानी जो मक्खियाँ जो होती है, हमिंग बर्ड जो होता है, वो क्या करते हैं, जो नेक्टर जो होते हैं प्लांट्स में उनको सक करते हैं, उसका पत्तियों का फूलों का जो रस होता है उसको अपने अंदर सक कर लेते हैं, चूस लेते हैं उसको। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स, उसमें ह्यूमन बींग्स भी हो गए और दूसरे एनिमल्स भी जो होते हैं वो उसमें क्या कैसे करते हैं, वो फीडिंग करते हैं मदर्स मिल्क की, यानी माँ का जो दूध होता है वो पीते हैं। स्नेक्स लाइक द पाइथन स्वेलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन, यानी क्या करता है स्नेक, पाइथन जो होता है क्या करता है, स्वेलो यानी निगल जाता है एनिमल्स को, दे प्रे अपॉन पूरा उसी तरीके से जैसा एनिमल होता है उसको उसी तरीके से बिना चबाए निगल जाता है। सम एक्वाटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन दैम, यानी कुछ जो एक्वाटिक जो एनिमल्स होते हैं, यानी जो पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं, फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स यानी छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स को फिल्टर करते हैं, फ्लोटिंग नियर बाय जो आसपास में तैर रहे होते हैं, एंड फीड अपॉन दैम और उनके ऊपर निर्भर रहते हैं अपने खाने के लिए। एक छोटी सी एक्टिविटी आ गई, उसको देख लेते हैं। एक्टिविटी 2.1 व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, यानी व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड यानी किस तरह का फूड है वो, एंड मेड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, कुछ एनिमल्स के बारे में बताया गया है कि वो एनिमल्स जो होते हैं उस फूड को किस तरीके से इनटेक करते हैं। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन द गिवन टेबल, एक टेबल गिवन है उसमें आप अपने ऑब्जर्वेशंस को लिख सकते हैं कि आपने उसमें क्या ऑब्जर्व किया है। यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल, ये टेबल इसमें दी हुई है। स्नेल जो होता है, एंट जो होती है, ईगल, हमिंग बर्ड, लाइस, मॉस्किटो, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाइज, ये किस तरह का फूड देते हैं और उसमें जो मोड जो होता है फीडिंग का, यानी वो किस तरीके से, जैसे हम लोग हाथ से उठाते हैं और तब मुंह में डालते हैं तब खाते हैं किसी चीज़ को, कुछ ऐसे भी होते हैं जो जिनमें हैंड्स नहीं होते, वो सीधा क्या होता है डायरेक्टली माउथ से खाते हैं। तो आप अपने ऑब्जर्वेशन इस टेबल में लिख सकते हैं जो आप जानते हैं। स्क्रैपिंग, चुइंग, ब्रीइंग, कैप्चरिंग एंड स्वेलोइंग, सकिंग एक्सेट्रा, इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से कि कौन क्या किस तरीके से खाता है। तो इस तरीके से आप अपने टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद में एक थोड़ा सा यहाँ पे इसमें तरह का अमेजिंग फैक्ट में इसको भी देख लेते हैं क्या है इसमें। स्टारफिश नीड्स ऑफ ऑन एनिमल्स कवर्ड विद हार्ड सेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, स्टारफिश जो होती है फीड करती है ऑन एनिमल्स पे कवर्ड विद हार्ड सेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो किसके बने हुए होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की हार्ड सेल के बने हुए होते हैं। आफ्टर ओपनिंग द शेल, शेल को ओपन करने के बाद जब शेल खुल जाती है, द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक, तो इसके बाद क्या होता है, स्टारफिश क्या करती है, द स्टारफिश पॉप्स आउट, उसमें से बाहर निकल जाती है, इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल, और किसको खा जाती है, स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक, उसके जो स्टमक जो होता है शेल के अंदर उसको निकाल लेती है, थ्रू इट्स माउथ, उसके अपने माउथ के थ्रू, टू ईट द सॉफ्ट एनिमल, यानी शेल के अंदर जो सॉफ्ट एनिमल छुपा हुआ है उसको बाहर निकाल लेती है, इनसाइड द सेल, जो सेल के अंदर है। द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी, और उसका स्टमक जो होता है फिर कहाँ चला जाता है, बॉडी में चला जाता है दोबारा से, एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड, और फूड जो होता है उसका धीरे धीरे डाइजेस्ट हो जाता है। इसके बाद आता है डाइजेशन इन ह्यूमन्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये टॉपिक जो होता है ये ह्यूमन बींग से जुड़ा हुआ है, इसलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि इसमें अपने आप के बारे में भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, हम क्या करते हैं माउथ के थ्रू, माउथ से क्या करते हैं फूड को इनटेक करते हैं। डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, उसके बाद उसको डाइजेस्ट करते हैं बॉडी के अंदर और उसको यूटिलाइज करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफेटेड, वो क्या करते हैं, जो भी अनयूज्ड जो पार्ट होता है उसको क्या करते हैं बॉडी से रिमूव कर देते हैं, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, तो डेफिकेटेड हो जाता है वो। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी, तो हमारी बॉडी के अंदर फूड का क्या होता है। द फूड पासिस थ्रू अ कंटिन्यूस कैनल,
यानी फूड जो होता है पास होता रहता है एक कंटिन्यूस कैनल के थ्रू हमारी बॉडी में, विच बिगिनस एट द बकल कैविटी, जो कहाँ से शुरू होता है, बकल कैविटी कहाँ होती है, हमारी जो माउथ के अंदर जो खाली जगह होती है उसको हम बकल कैविटी कहते हैं, एंड एंड्स एट द एनस, और कहाँ पे जाके ख़त्म होता है, एनस पे जाके ख़त्म होता है, जहाँ से हम वेस्ट को गेट रीड करते हैं। द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स, यानी जो कैनल जो होती है, जो फूड कैनल जो होती है वो अलग अलग इसमें कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड रहती है। सबसे पहला पार्ट क्या है इसमें, बकल कैविटी, जो माउथ के अंदर मैंने बताया उसको बकल कैविटी बोलते हैं। एक होता है फूड पाइप जिसको इसोफेगस भी कहते हैं, यानी जो भोजन नली होती है, यानी जहाँ से बकल कैविटी से जहाँ से हम फूड को च्यू करते हैं और उसके बाद निगल जाते हैं, तो फूड पाइप से होता हुआ कहाँ जाता है, वो हमारे पेट में चला जाता है, उसको कहते हैं हम स्टमक। पेट को क्या कहते हैं, स्टमक बोलते हैं, जहाँ पर फूड जा करके स्टोर हो जाता है। इसके बाद जाता है फूड यहाँ पे डाइजेस्ट होता है, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है और यहाँ से भी लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, एंडिंग द रेक्टम, जो कहाँ पे इसका एंड होता है, रेक्टम पे एंड होता है जा करके। और इसके बाद का जो पार्ट होता है एनस, एनस के थ्रू जो भी अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है उसको हम गेट रीड कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं अपनी बॉडी से। इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, ये बहुत लंबा पाथ नहीं होता है, बहुत लंबा रास्ता नहीं होता। दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनल, जिसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं या फिर एलिमेंट्री कैनल भी इसको कहते हैं। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स, यानी फूड जो होता है, जो फूड के कंपोनेंट्स जो होते हैं वो आमतौर पर क्या होते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं एज फूड ट्रेवल्स, जैसे जैसे फूड आगे की तरफ ट्रैवल करता रहता है। कुछ पार्ट जो होता है स्टमक में डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद जो कुछ पार्ट बचता है फूड का वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जा करके डाइजेस्ट हो जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग जो कंपार्टमेंट्स होते हैं वो उनमें जा करके फूड जो होता है अलग अलग तरीके से डाइजेस्ट होता है। द इनर वॉल्स, अब जो इनर वॉल जो होती है, इनर वॉल किसकी, जो हमारे स्टमक जो होता है उसकी इनर वॉल होती है, जिसमें क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी होती है। अभी मैं इसके बताऊंगा। इनर वॉल ऑफ द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, अब दोनों स्टमक के अंदर भी और जो इंटेस्टाइन जो होते हैं उनके अंदर भी इनर वॉल होती है। द वेरियस ग्लैंड्स सच एज सैलिवरी ग्लैंड्स, द लीवर एंड द पैनक्रियाज सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसके अंदर भी कुछ ग्लैंड्स होती है, और हमारी बॉडी के अंदर और भी ग्लैंड्स होती है, जैसे हमारा जो सलाइवा जिससे निकलता है सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, जो हमारे माउथ के अंदर होती है, हमारी जीभ जो होती है, टंग जो होती है उसमें होती है। द लीवर ग्लैंड जो होते हैं हमारी इस बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। द पैनक्रियाज, ये भी एक ग्लैंड होती है, छोटी होती है स्टमक के आसपास ही, जो क्या करते हैं सारी ग्लैंड्स, इन सब का काम होता है डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करना। द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, जो डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, सिंपलर फॉर्म में। अब ये आप क्या देख सकते हैं इसमें, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके मैं एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ। इसमें क्या क्या पार्ट होता है, बकल कैविटी कहाँ पे होता है, माउथ के अंदर, और यहीं पे जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है हमारी जो टंग होती है उसके आसपास, ईसोफेगस जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं, जिससे फूड आता है माउथ से कहाँ चला जाता है, उसके बाद स्टमक में इकट्ठा हो जाता है। राइट साइड में आप देख सकते हैं स्टमक, और इसी के स्टमक के ठीक नीचे आप पैनक्रियाज देख सकते हैं, ये गेवी ग्लैंड है एक, और स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, क्योंकि जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है स्टमक में उसके बाद कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब होता है, और एब्जॉर्ब होने के बाद जो बचता है अनडाइजेस्टेड फूड वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। और जो लार्ज इंटेस्टाइन आप देख रहे होंगे बाहर की साइड में जो आपके ये मोटे वाला जो पार्ट दिख रहा है क्वेश्चन मार्क की तरह से होता है इसकी शेप, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, फूड का डाइजेशन नहीं होता, सिर्फ क्या होता है जो भी अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है उसमें से जितना भी वाटर होता है एक्सेस उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, वाटर और जो भी यूजफुल चीज़ें होती है, यूजफुल जो न्यूट्रिएंट्स बच जाते हैं डाइजेशन के बाद भी उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद जो फूड बचता है, जो भी अनडाइजेस्टेड बचेगा वो सब रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है, जिसको मेनस के थ्रू बॉडी से रिमूव कर देते हैं। तो ये पूरा क्या है। अच्छा, इस लेफ्ट साइड में देखिए, लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे लीवर है और गॉल ब्लैडर है। लीवर क्या करता है, लीवर जो होता है जितना भी हमारी जो बॉडी की जो जितने सबसे मैंने बताया था कि सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, और ये जो बाइल जूस सीक्रेट करता है, बाइल जूस जो होता है वो गॉल ब्लैडर में जा कर के इकट्ठा हो जाता है, उसमें कलेक्ट हो जाता है, और वहीं से वो धीरे धीरे जितने की बाइल जूस की ज़रूरत पड़ती है उतना ही वो गॉल ब्लैडर छोड़ता रहता है।
तो ये बहुत अच्छी ग्लैंड्स होती है, इम्पोर्टेंट होती है हमारे लिए। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी जितनी भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है हमारा पूरा, और उससे जुड़ी हुई जितनी भी ग्लैंड्स होती है, सभी मिलकर के क्या बनाती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ लेट अस नाउ व्हाट हैपन्स टू द फूड ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब वो किस तरीके से अब फूड का डाइजेशन होता है, अभी मैं आपको उसी चीज़ के बारे में बताऊंगा। द माउथ एंड बकल कैविटी, यानी माउथ के अंदर फूड का क्या होता है। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, यानी फूड जो जाता है हमारी बॉडी के अंदर वो माउथ के थ्रू जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, यानी जो फूड को अंदर लेने का जो प्रोसेस होता है, कहाँ पे लेने का, इनटू द बॉडी के अंदर, इज़ कॉल्ड इंजेशन। यानी जो सबसे पहला स्टेप जो होता है डाइजेशन का, यानी हमारी फूड के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन पूरा जो प्रोसेस होता है फूड को डाइजेस्ट करने का, उसमें सबसे पहला क्या होता है, इंजेशन, यानी फूड को बाहर से बॉडी के अंदर लेना, माउथ के अंदर लेना, बकल कैविटी में लेना। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट इनटू मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। उसको क्या करते हैं, हम अपने टीथ की हेल्प से ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, चबाते हैं उसको अच्छे से। उसके बाद क्या हो जाता है, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है। ईच टूथ इज रूटेड इन आ सेपरेट सॉकेट, यानी जितने भी हमारे अलग जो दांत जो होते हैं उनके अलग अलग सॉकेट होते हैं, सॉकेट के अंदर वो इस तरीके से फिट रहते हैं इन द गम्स, मसूड़ों के अंदर। अवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। हमारे जो अलग अलग तरह के जो टीथ होते हैं, टीथ एक जैसे नहीं होते, टीथ भी अलग अलग होते हैं, और उनकी जो फंक्शनिंग है वो भी अलग अलग होती है। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स, उनके नेम्स भी अलग अलग होते हैं। तो टीथ के जो नेम होते हैं वो अलग अलग होते हैं सभी के, और फंक्शनिंग भी अलग होती है। इसके बाद देखते हैं एक्टिविटी 2.2, वॉश योर हैंड्स। अपने हैंड्स को वॉश करिए। लुक इनटू द मिरर, और मिरर में देखिए। एंड काउंट योर टीथ, अपने जो टीथ है उसको काउंट करिए। यूज़ योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ, अपनी जो इंडेक्स फिंगर होती है उसको क्या करिए, फील करिए अपने टीथ को, कि किस तरीके से हमारे टीथ कहाँ पे है, उसको टच करके देखिए। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड, आपने कितने तरह के जो दांत हैं हमारे वो फाइंड किए हैं, कितने तरह के दांत आपको पता लगे कितने तरह के दांत होते हैं। टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट, क्या करिए, एक पीस लीजिए एप्पल का या फिर ब्रेड का और उसको खाइए। विच टीथ डू यू यूज़ फॉर बाइटिंग एंड कटिंग, अब आप कौन से उनमें से दांत जो होते हैं आप बाइटिंग और कटिंग के लिए यूज़ करते हैं। एंड और देख सकते हैं आप यहाँ पे, अभी मैं आपको ये इसका डायग्राम ही दिखा देता हूँ पहले। तो ये क्या है, ये हमारा अरेंजमेंट होता है टीथ का, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, यानी अलग अलग तरह के जो टीथ होते हैं। सबसे पहले देखिए मोलर जो होता है, जब पीछे बैक साइड से चलते हैं, ये मोलर्स हैं। मोलर्स को हम दाढ़ भी कहते हैं हिंदी में, जो हमारी दाढ़ होती है मोलर्स होती है। उसके बाद दाढ़ के आगे आगे वाला जो हिस्सा होता है उसको प्री मोलर्स बोलते हैं। और प्री मोलर के बाद में एक एक दांत होता है, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे एक साइड में दो होते हैं, दूसरी साइड में भी दो होते हैं, तो वो टोटल हमारे उसको बोलते हैं कैनाइन्स। और इंसीजर जो होते हैं बीचों बीच होते हैं, कितने होते हैं संख्या में, ये 4 होते हैं, 4 ऊपर होते हैं, 4 ही दूसरे जो जॉ होता है, जो दूसरा जो जबड़ा होता है उसमें भी होते हैं इंसीजर्स। इसी तरह से कैनाइन होते हैं, इसी तरीके से प्रीमोलर्स और मोलर्स, वो भी दोनों ऊपर नीचे के दोनों जबड़ों में, यानी दोनों जो जॉ होते हैं हमारे उसी के अंदर मौजूद रहते हैं। विच वंस ऑफ पार्सिंग एंड टीयरिंग, यानी उनमें से कौन कौन से ऐसे हैं जो क्या करते हैं, पार्सिंग का और टीयरिंग, यानी उसको काटते हैं और चीरते हैं फूड को। एंड ऑल्सो फाइंड आउट द वंस दैट आर यूज्ड फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, और उनमें से कौन से ऐसे टीथ हैं हमारे जो चू का काम करते हैं, यानी चबाने का काम करते हैं, और ग्राइंड करने का यानी पीसने का काम करते हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, जब आप उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि किसने इसको क्या किया, टीयर किया, यानी किसने कट किया, किसने टीयर किया, किसने ग्राइंड किया, तो ये सब आप जो है वो अपने ऑब्जर्वेशंस इस टेबल में लिख सकते हैं कि कौन कौन से टीथ ऐसे रहे हमारे लोअर जॉ में, अपर जॉ में, यानी टोटल नंबर कितने हैं उसके, आपको टोटल नंबर भी उसकी पता लग जाएगी। आवर माउथ हैज़ सलाइवरी ग्लैंड्स, हमारा जो माउथ होता है उसमें क्या होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, सलाइवरी ग्लैंड्स में क्या निकलता है, सलाइवा सीक्रेट होता है।
विच सीक्रेट सलाइवा। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड। क्या आपको पता है कि जो सलाइवा जो होता है फूड पर, उसका किस तरीके से एक्शन होता है, उसका क्या काम होता है हमारे फूड में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसका होता है। उसे जानने की कोशिश करते हैं एक्टिविटी से। एक्टिविटी 2.3, टेक 2 टेस्ट ट्यूब। 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, लेबल दैम ए एंड बी, और दोनों को लेबल कर देते हैं ए और बी से। इन टेस्ट ट्यूब ए पुट 1 टीस्पूनफुल। ट्यूब ए में क्या करते हैं, 1 चम्मच क्या डालते हैं, ये राइट साइड में दिया हुआ, ऑफ बॉइल्ड राइस। क्या करते हैं, एक जो टेस्ट ट्यूब है हमारी उसमें बॉइल्ड राइस डालते हैं 1 स्पून। एंड टेस्ट ट्यूब बी, और टेस्ट ट्यूब बी में क्या करते हैं, कीप 1 टीस्पूनफुल ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग इट फॉर 3 to 5 मिनट्स। और दूसरे वाले में क्या डालते हैं, जो टेस्ट ट्यूब बी जो होती है उसमें 1 चम्मच बॉइल्ड राइस डालते हैं आफ्टर च्यूइंग, चबाने के बाद, जो हमने चबा दिया है मुंह में, और उसको 3 से 5 मिनट तक उसमें डाल कर रखते हैं। ऐड 3 to 4 ml ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स, और दोनों में 3 से 4 ml तक वाटर डाल देते हैं। नाउ pour 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन। 2 से 3 बूंदे आप आयोडीन सोल्यूशन के उसके अंदर डालेंगे इन ईच टेस्ट ट्यूब, दोनों टेस्ट ट्यूब में। एंड ऑब्जर्व, और उसको ऑब्जर्व करते हैं, वाई देयर अ चेंज इन कलर इन टेस्ट ट्यूब्स, यानी टेस्ट ट्यूब्स के अंदर जो कलर चेंज होता है उसको आप ऑब्जर्व करें। डिस्कस द रिजल्ट विद योर क्लासमेट्स, अपने जो भी आपको रिजल्ट उसमें मिला है अपने क्लासमेट्स के साथ में इसको डिस्कस करें। एंड योर टीचर के साथ डिस्कस करें। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स। तो सलाइवा क्या कर देता है, कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इसका, कि जो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का जिसका नाम है, जो भी हमारे फूड के अंदर होती है, सलाइवा क्या करता है, उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। द टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। यानी बकल कैविटी में पीछे की साइड में, बैक साइड में क्या होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसको हम टंग के नाम से जानते हैं, जो कि फ्लैशी होता है, मांसल होता है। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट, आगे से क्या होता है, वो फ्री होती है, जो हमारी टंग होती है आगे की साइड से फ्री होती है। कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन, जिसको हम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। डू यू नो द फंक्शंस ऑफ द टंग। क्या ये टंग के फंक्शंस के बारे में जानते हैं। वी यूज अवर टंग फॉर टॉकिंग, यानी जो हमारी जो टंग होती है वो हमें बातचीत, जो साधारण हम बातचीत करते हैं उसमें भी हेल्प करती है। बिसाइड्स इट मिक्सिस सलाइवा, इसके अलावा जो सलाइवा जो होता है उसको मिक्स करने में, जो भी हम खा रहे होते हैं, चबा रहे होते हैं, उसको अच्छे तरीके से सलाइवा को उसमें मिक्स कर देती है। विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग, जब हम फूड को चबा रहे होते हैं। एंड हेल्प इन सॉल्विंग फूड, जब हम फूड को स्वेलअप करने में भी, यानी फूड जो होता है उसको निकलने में भी हेल्प करती है। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद आवर टंग, टंग की हेल्प से हम फूड का जो टेस्ट होता है उसको भी बता सकते हैं। इट हैज़ टेस्ट बड्स एंड डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, यानी इसमें क्या होती है, बहुत सारी बर्ड्स होती है जिनको हम टेस्ट बर्ड्स भी कहते हैं। किस में होती है, वो टंग में होती है, जिससे हमें अलग अलग तरह के जो फूड होते हैं उनके टेस्ट का पता लग जाता है। वी कैन फाइंड आउट द, हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, द पोजिशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स, यानी देख सकते हैं हम कि जो टेस्ट बड्स होती है वो कहाँ कहाँ पे होती है इस एक्टिविटी में। ये हमारी टंग है, और इस टंग के आपने देखा आगे वाला जो सिरा होता है, इसका जो हिस्सा होता है एंड वो फ्री रहता है, पिछले वाला हिस्सा जो होता है वो जुड़ा हुआ होता है। तो एक छोटी सी एक्टिविटी और देख लेते हैं 2.4, प्रिपेयर अ सेपरेट सैम्पल ईच ऑफ शुगर सॉल्यूशन, यानी अलग अलग तरह के सैंपल लेते हैं। एक में क्या करते हैं, शुगर सॉल्यूशन, दूसरे में कॉमन सॉल्ट और लेमन जूस, जूस ऑफ क्रश्ड नीम लीफ ऑफ और बिटर गार्ड, यानी लौकी जो होता है उसका भी रस ले सकते हैं, या फिर जो क्रश नीम की जो पत्तियाँ होते हैं उसको भी ले सकते हैं, लेमन जूस को, या फिर कॉमन सॉल्ट जो होता है या शुगर सॉल्यूशन को भी उसमें सैंपल के तौर पे हैं। सेकंड क्या है, ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट्स एंड आस्क हर और हिम टू टेक आउट द टंग एंड कीप इट इन स्ट्रेंथ एंड फ्लैट पोजीशन। यानी क्या करें, आंखें बंद करके अपने क्लासमेट से बोलें कि वो क्या करे, उसका स्वाद ले। जब उसका स्वाद लेगा तो उसे पता लग जाएगा। यूज़ अ क्लीन टूथपिक, इसमें क्लीन जो साफ़ सुथरी जो टूथपिक होती है उसका यूज़ कर सकते हैं। टू पुट द अबाउ सैंपल्स 1 by 1 ऑन डिफरेंट एरिया ऑफ द टंग, यानी उसे क्या करते हैं, अच्छी जो क्लीन जो टूथपिक होती है उससे
जीभ के अलग अलग हिस्सों में उसको रख रख के देखते हैं। एज शोन इन फिगर 2.6, जैसा कि 2.6 में अभी भी आपको फिगर दिखाऊंगा उसकी। यूज अ न्यू टूथपिक फॉर ईच सैंपल, हर किसी सैंपल के लिए आप एक नई टूथपिक लें, कहीं ऐसा ना हो कि एक का टेस्ट दूसरे में चला जाए। आस्क द क्लासमेट्स विच एरिया ऑफ द टंग कुड डिटेक्ट द स्वीट, और उससे पूछे कि आपका कौन सा एरिया जो था जीभ का उसने स्वीट को डिटेक्ट किया, सॉल्ट को या शुगर को, या फिर जो बिटर सब्सटेंस होता है यानी जो कड़वा पदार्थ होता है उसको किस तरीके से डिटेक्ट किया, यानी कैसे पहचाना, टंग का कौन कौन सा हिस्सा जो था उसमें इन्वॉल्व था, क्या करने के लिए, अलग अलग तरह के, जैसे शुगर हो गया या फिर बिटर हो गया, स्वीट हो गया, बिटर हो गया, या सॉल्टी हो गया, तो उसको अलग अलग तरीके से कौन कौन से एरिया में हमारी जो टंग है वो डिटेक्ट करती है इसको। नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस एंड लेबल, अब आप अपने जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं उसमें उसको राइट डाउन करिए अपने पास में। रिपीट दिस एक्टिविटी विद अदर, और इस एक्टिविटी को किसी दूसरे जो क्लासमेट्स होते हैं उनके साथ भी आप उसको रिपीट करके देख सकते हैं। द फूड पाइप, जिसको ईसोफेगस भी कहते हैं, द स्वेल्ड फूड पासिज इनटू द फूड पाइप और ईसोफेगस, यानी जो स्वेल्ड फूड जो फूड को हम निकल लेते हैं वो धीरे धीरे क्या होता है फूड पाइप के थ्रू यानी ईसोफेगस के थ्रू वो आगे पास हो जाता है। द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक, फूड पाइप कहाँ से शुरू होता है, हमारी नेक से शुरू होता है। इसको ये देखिए फूड पाइप के यहाँ पे इस तरीके से, इसको बोलस बोलते हैं, बल्कि इसमें दिया नहीं होगा कि फूड जो होता है जब हमारे फूड पाइप से होता है, क्योंकि फूड पाइप जो होता है मस्कुलर ऑर्गन होता है, और फूड जो होता है उसमें एक पेरिस्टल्टिक मूवमेंट उसको बोलते हैं। पेरिस्टल्टिक मूवमेंट के थ्रू वो धीरे धीरे करके, ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट यहाँ से स्टमक में जाके गिरेगा, ऐसा नहीं होता, एक मूवमेंट होता है धीरे धीरे करके उसमें, वो तब जा करके स्टमक तक पहुँचता है। ये एलिमेंट्री कैनाल है हमारी पूरी, और ये स्टमक में फूड आ जाएगा यहाँ से, तो इसको बोलस बोलते हैं। कि फूड जो होता है उसमें अपने आप नहीं चलता फूड पाइप के अंदर, उसको क्या करते हैं, एक उसमें मूवमेंट होता है, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट बोलते हैं उसको, जिसके थ्रू धीरे धीरे स्टमक में जाता रहता है। एंड द चेस्ट, और चेस्ट में वो प्रेजेंट होता है, कहाँ से शुरू होता है, नेक से शुरू होता है। फूड इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप, यानी फूड क्या होता है पुश्ड डाउन, यानी धीरे धीरे इसको वो पुश होता रहता है मूवमेंट से, और फूड पाइप के थ्रू। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेज द फूड डाउनवर्ड्स। अभी मैंने बताया था ना कि फूड अपने आप नहीं चलता, उसमें मूवमेंट होता है एक तरह का। एक्चुअली दिस मोमेंट टेक्स प्लेस, ये जो मोमेंट जो होता है वो होता है थ्रू आउट द एलिमेंट, पूरी एलिमेंट्री कैनल के अंदर, चाहे वो उसमें हमारा फूड पाइप है, चाहे हमारा स्टमक है, चाहे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन्स है, लार्ज इंटेस्टाइन्स हैं, तो सभी में इस तरह का मूवमेंट होता रहता है जिससे फूड आगे की तरफ पुश होता रहता है। एट टाइम्स द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाई योर स्टमक, जब आपका स्टमक जो होता है फूड को एक्सेप्ट नहीं करता है, इज वोमिटेड आउट, तो क्या हो जाती है, वोमिटिंग हो जाती है, उल्टी हो जाती है, क्योंकि आगे फूड जो वो स्टमक जो है फूड को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसकी वजह कुछ भी हो सकती है। रिकॉल द इंस्टेंसेस व्हेन यू वोमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीजन फॉर इट। रिकॉल द इंस्टेंसेस व्हेन यू वोमिटेड, अब उसके कारण जानने की कोशिश करें कि जब आपको उल्टी लगती है खाना खाने के बाद, उसका रीज़न कुछ भी उसके पीछे जो रीज़न होता है। डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड टीचर, और उसको अपने टीचर से अपने पेरेंट्स से उसको डिस्कस करें। इसके बाद आता है स्टमक। द स्टमक इज़ थिक वॉल्ड बैग, यानी एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है स्टमक। इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैटेंड यू, यानी फ्लैटेंड यू जो होता है उसकी शेप होती है। एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे जो बड़ा वाइडेस्ट पार्ट होता है ये, जब उसमें फूड स्टोर रहता है। जब इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप, ये फूड पाइप से फूड को रिसीव करता है। एट वन एंड ओपन इट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर, यानी एक एंड जो होता है उसका फूड को रिसीव करने के लिए होता है फूड पाइप से, और दूसरा एंड जो होता है वो क्या होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ फूड को सेंड करने के लिए होता है, फॉरवर्ड करने के लिए होता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है, सीक्रेट म्यूकस, क्या क्या सीक्रेट करती है, म्यूकस सीक्रेट करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करती है, एंड डाइजेस्टिव जूसेस, और डाइजेस्टिव जूसेस भी सीक्रेट करती है। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, म्यूकस का काम क्या होता है, जो स्टमक की लाइनिंग्स होती है उनको प्रोटेक्ट करना, उनको सुरक्षित करना, किससे, एसिड से, क्योंकि साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी सीक्रेट हो रहा है ना,
और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो क्या कर सकता है, स्टमक की वॉल को नुकसान पहुंचा सकता है, उसको जला सकता है। तो म्यूकस क्या करता है, उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारी जो म्यूकस की लाइनिंग जो होती है उसको प्रोटेक्ट कर लेता है। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया एंड एंटर अलॉन्ग विद द, अभी एसिड का काम क्या होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बनता है वो बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, उनको क्या कर देता है, वो ख़त्म कर देता है, मार देता है उन्हें। पार्टली डाइजेस्टेड फूड, जो पार्टली डाइजेस्टेड फूड जो होता है यानी जो पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाया है स्टमक के अंदर, वो कहाँ चला जाता है, नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो नीचे की साइड में होती है स्टमक के, वहाँ पे चला जाता है। वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड का जो डाइजेशन जो होता है वो पूरी तरीके से हो जाता है, यानी कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है वहाँ पे। और इंटेस्टाइन भी क्या करती है, इंटेस्टाइनल जूस जो होता है वो सीक्रेट करती है। द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर्स एज ग्लूकोज, फैट इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन्स इनटू एमिनो एसिड्स। ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है सिंपल शुगर्स में, जैसे कि ग्लूकोज हो गया। इसी तरीके से फैट जो होता है वो ब्रोकन डाउन हो जाता है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, इन दोनों में। प्रोटीन जो होता है वो एमिनो एसिड्स में ब्रोकन डाउन हो जाता है और टूट जाता है। एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, अब आता है फूड जब डाइजेस्ट हो चुका है तो अब उसके एब्जॉर्प्शन की बारी आती है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाता है, हमारे ब्लड में मिल जाता है फिर, और ब्लड क्या करता है फिर उसको पूरी बॉडी के अंदर हर सेल तक उसको पहुंचाने का काम करता है। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इनटू द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, यानी इंटेस्टाइन की वॉल से ब्लड कहाँ, डाइजेस्टेड फूड कहाँ चला जाता है, हमारे ब्लड में चला जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, इसी प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अंदर की जो वॉल होती है, हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स, यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस उसके अंदर होते हैं, जिनको हम विलाई के नाम से जानते हैं। दे आर कॉल्ड विलाई, सिंगुलर क्या कहते हैं इसको, विलस भी इसको बोलते हैं, नहीं तो उसको विलाई करके बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारी होती है संख्या में। इनका काम क्या होता है, विलाई का जो फंक्शन होता है मेन, एब्जॉर्प्शन के एरिया को बढ़ाना होता है ताकि फूड जो होता है जल्दी एब्जॉर्ब हो जाए। कैन यू गेसेस व्हाट द रोल ऑफ द विलाई कुड बी इन द इंटेस्टाइन, ये मैंने आपको बता दिया कि क्या रोल होता है इसका। द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, जो कि मैंने अभी बताया कि सरफेस एरिया जो होता है उसके एरिया को वो इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। ईच विलस हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस, इसके सरफेस के पास में क्या होते हैं, जो ब्लड वेसल्स होती है पतली, वो भी होती है इसके क्लोज में, उसका एक नेटवर्क होता है, जिससे क्या होता है फूड इजीली विलाई से किस में घुस जाता है, ब्लड वेसल्स में चला जाता है। द सरफेस ऑफ द विलाई एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स, यानी जो सरफेस होता है विलाई का वो आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है डाइजेस्टेड फूड को, जो भी फूड मटेरियल होता है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज आर ट्रांसपोर्टेड, जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज जो होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है वाया द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स, अलग अलग ऑर्गन्स में, किसके थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू ऑफ द बॉडी, वेयर दे आर यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज सच एज, यानी जहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज होते हैं वो बनते हैं उस फूड से, जैसे कि इसमें बताया गया है यहाँ पे प्रोटीन्स हो गया, प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, क्योंकि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के लिए। दिस इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन, इसी को क्या कहा जाता है, एसिमिलेशन। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, यानी सेल्स में जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो उसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से, इनटू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, वो उसमें ये दोनों चीज़ें बनती है उसके अंदर, और एनर्जी भी रिलीज होती है साथ में। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड, जो फूड जो बच जाता है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, एंड अनएब्जॉर्ब्ड, और जो एब्जॉर्ब भी नहीं होता है, देन एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, इसके बाद वो कहाँ चला जाता है, हमारी जो बड़ी आंत होती है, लार्ज इंटेस्टाइन इसको बोलते हैं, वो उसमें चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पे क्या होता है,
द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर दैन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब कहने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन इसकी लेंथ जो होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन से ज़्यादा होती है, लेकिन साइज़ में बड़ी जो होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन होती है। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर, यानी 1.5 मीटर के करीब उसकी लेंथ होती है। जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है ये कितनी होती है, अबाउट 5 to 6 मीटर, 5 से 6 मीटर तक लंबी होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। इट्स फंक्शन इज़ टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। यानी कहने का मतलब यह है कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर किसी भी तरह का कोई डाइजेशन नहीं होता है। इसका जो फंक्शन होता है सिर्फ क्या होता है, वाटर और जो सॉल्ट्स बच जाते हैं उसके अंदर उनको अनडाइजेस्टेड फूड से एब्जॉर्ब कर लेना। द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड स्पीसीज। यानी जो बचे हुए जो वेस्ट जो होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, रेक्टम में चले जाते हैं, और फीसिस के रूप में वो सेमी सॉलिड रूप में रेक्टम में जमा हो जाते हैं। द फीकल मेथड इज़ रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी टाइम टू टाइम क्या होता है, उसको एनस से रिमूव कर दिया जाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं इजेशन, यानी वेस्ट को बॉडी से रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसको इजेशन कहते हैं। इसके बाद आता है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। यानी ग्रास ईटिंग एनिमल जो होते हैं, यानी जितने भी पशु होते हैं जो घास खाने वाले पशु होते हैं, उनमें किस तरीके से डाइजेशन होता है। तो उनमें डाइजेशन जो होता है वो ह्यूमन बींग से डिफरेंट होता है, अलग होता है, क्योंकि उनका जो साइज़ होता है, शरीर जो होता है वो भी बड़ा होता है उनका, तो इसलिए जो प्रोसेस होता है भी डाइजेशन का वो भी थोड़ा डिफरेंट होता है। हैव यू ऑब्जर्व काउज, बफेलोज एंड ग्रास ईटिंग एनिमल्स च्यूइंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग ग्रास। आपने कभी देखा होगा जब वो पशु जो होते हैं जब वो खा नहीं रहे होते हैं उस टाइम भी बैठ करके, जब वो खा लेते हैं अच्छे तरीके से, जब वो बैठ जाते हैं तसल्ली से या खड़े भी रहते हैं तो क्या करते रहते हैं, वो च्यूइंग करते रहते हैं, लगातार उनका मुंह चलता रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रूमिनेशन, यानी जुगाली करना। पशु को आपने जुगाली करते हुए देखा होगा। एक्चुअली दे आर क्विकली swallow the grass and store it into in a separate part of the stomach called rumen। यानी वो क्या करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी क्या करते हैं, उसको स्वेलो निकलते रहते हैं। जो चारा होता है, जो भी घास होती है, जो उसको क्या करते हैं जल्दी जल्दी करके उसको निकलते रहते हैं, और वो सारा उनका जो एक स्टमक होता है जिसको हम उसको ट्रू स्टमक भी बोलते हैं, उसका नाम है रुमेन। क्योंकि इन एनिमल्स का जो पार्ट जो स्टमक होता है वो एक पार्ट में डिवाइड नहीं रहता, वो 4 पार्ट में डिवाइड रहता है। तो जो मेन पार्ट जो होता है उसका रुमेन होता है, जहाँ पर जा करके सारा फूड कलेक्ट हो जाता है। हेयर द फूड गेट्स, अब इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, फूड जो होता है, फूड गेट्स पार्टली डाइजेस्टेड। रुमेन के अंदर जो फूड जो होता है वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है, पार्टली डाइजेस्टेड होता है, यानी इसका तो कुछ पार्ट जो होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है। एंड इज़ कॉल्ड कड, उसको क्या बोलते हैं, कड बोलते हैं। वो इस तरह का पार्ट है फूड का जो उसने निकल तो लिया है अपनी बॉडी के अंदर, लेकिन वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाया, तो उसको क्या कहते हैं, कड बोलते हैं इसको, CUD। बट लेटर द कड रिटर्न्स टू द माउथ इन द स्मॉल लम्प्स एंड एनिमल्स चूज इट। इसके बाद क्या होता है, ये जो कड होता है दोबारा से क्या होता है, रुमेन से दोबारा से उसके माउथ में आता है। उसके बाद क्या करता है, एनिमल्स को धीरे धीरे च्यू करता है, उसको चबाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रुमिनेशन। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रुमिनेशन या जुगाली करना कहते हैं। पशु जुगालता रहता है। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स, और इस तरह के एनिमल्स को रूमिनेंट्स कहते हैं। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। आपने इसके बारे में सुना होगा कभी, सेलुलोज के बारे में। ये भी एक कार्बोहाइड्रेट का ही एक टाइप होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ही होता है, जो कि ग्रास में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। बहुत सारे एनिमल्स जिनमें ह्यूमन बींग्स भी, यानी हम भी इंक्लूड हैं, हम क्या कर सकते हैं, सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। अब आप यहाँ देख सकते हैं एक एनिमल को, और इस एनिमल में ये स्टमक, ये इसके पार्ट्स होते हैं। स्टमक जो होता है, रुमेन कहाँ पे होता है, रुमेन का इसमें मेन पार्ट ही दिखाया गया है सिर्फ, इसके अलावा भी होते हैं इनके पार्ट। अगर इसमें लेसन में होंगे मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि अलग अलग पार्ट्स होते हैं तो अलग अलग पार्ट्स का फंक्शन भी अलग अलग होता है। रुमिनेंट्स हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। यानी लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, यानी थैले की तरह की एक स्ट्रक्चर होती है। द सेलुलोज ऑफ फूड इज डाइजेस्टेड हेयर, और उसी जगह पर जो सेलुलोज होता है वो डाइजेस्ट होता है बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया के द्वारा, विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन्स, जो कि ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं होते। इसीलिए ह्यूमन बींग्स
सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स विच पजेसेस द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी आपने सीखा कि किस तरीके से एनिमल्स जो होते हैं उनमें फूड का डाइजेशन होता है। बट देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव अ माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी बहुत सारे ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिनमें ना तो मुंह होता और ना ही उनके अंदर कोई प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। देन हाउ डू दे एक्वायर द डाइजेस्टेड फूड, तो किस तरीके से फूड को डाइजेस्ट करते हैं। इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक, यानी अगले सेक्शन में आप और भी इंटरेस्टिंग वे जो होता है जिन एनिमल्स में माउथ में नहीं होता वो अपने फूड को किस तरीके से इनटेक करते हैं, कैसे डाइजेस्ट करते हैं। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, अब अमीबा की बात करते हैं। अमीबा क्या होता है, एक बहुत छोटा सा ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेल्युलर, सिंगल सेल्ड बना हुआ होता है, एक ही सेल का होता है और फाउंड इन पॉन्ड वाटर। अमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर, ये अक्सर तालाब के पानी में पाया जाता है। अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म, यानी अमीबा में क्या होता है, एक सेल मेम्ब्रेन होती है, एक राउंडेड जो उसके चारों तरफ रहती है, डेंस न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस भी उसके अंदर होता है जो भी बहुत डेंस होता है, गाढ़ा जिसको कह सकते हैं, एंड मैनी बबल लाइक वैक्यूल्स, बहुत सारी बबल की तरह की वैक्यूल्स होती हैं उसकी बॉडी में। वैक्यूल मतलब खाली जगह होती है। इन इट्स साइटोप्लाज्म, उसके साइटोप्लाज्म के अंदर अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन, अमीबा क्या करता रहता है, अपनी शेप भी और अपनी पोजीशन भी लगातार चेंज करता रहता है। इट पुशेज आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, उसमें एक या एक से ज़्यादा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, कॉल्ड शूडोपोडिया, जिनको क्या कहते हैं, शूडोपोडिया कहते हैं या फिर फॉल्स फीट भी कहते हैं। फॉल्स फीट इसलिए कहा जाता है शूडोपोडिया को क्योंकि वो हमेशा एक जैसे नहीं रहते, वो अदलते बदलते रहते हैं, क्योंकि उन्हीं की हेल्प से अमीबा मूव करता है पानी के अंदर, मूवमेंट करने के लिए, अपने फूड को कैप्चर करने के लिए। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स व्हेन, यानी अमीबा क्या करता है, जो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक यानी बहुत छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनको फीड करता है, उनको खाता है। व्हेन इट सेंसेस फूड, जब वो सेंस करता है फूड को कि फूड पार्टिकल उसके आसपास में हैं, तो क्या करता है, इट, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये अमीबा है, अमीबा में न्यूक्लियस होता है, सूडोपोडियम होते हैं, सिंगुलर में सूडोपोडियम बोलते हैं। ये फूड पार्टिकल जैसे इसके कांटेक्ट में आया तो इसका इंडाइजेशन उसने कर लिया। फूड वैक्यूल भी होती है, ये क्या करता है, फूड को अपने अंदर ले लेता है अपने सूडोपोडिया की हेल्प से, और जब वो डाइजेस्ट हो जाता है पूरी तरीके से उसको फिर क्या करते हैं, इजेस्टेड वेस्ट, नीचे लिखा है ना इजेस्टेड वेस्ट, उसको जब बच जाता है उसको वो वहाँ से हटा देता है, अपनी बॉडी से रिमूव कर देता है। इट पुशेज आउट सूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल, यानी अपने जो सूडोपोडिया जो होते हैं वो अपने फूड पार्टिकल के चारों तरफ उसको क्या कर लेता है, लपेट लेता है उसको, एनगल्फ इट, उसको एनगल्फ करने के लिए अपने अंदर। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन द फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल के अंदर फूड ट्रैप हो जाता है। डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल, जो डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं वो सीक्रेट करता है अपनी बॉडी से फूड वैक्यूल में, फूड के चारों तरफ। दे एक्ट ऑन फूड, वो फूड पे एक्ट करते हैं, एंड ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, और उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब, और धीरे धीरे क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब कर ले जाता है अमीबा के द्वारा। द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर यूज्ड, जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस जो होते हैं वो यूज हो जाते हैं किसके लिए, फॉर ग्रोथ, यानी ग्रोथ करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए, एंड मल्टीप्लिकेशन, और अपनी जो नंबर होती है उसको, अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसमें डिवीजन, सेल डिवीजन होता रहता है। धीरे धीरे एक सेल से, एक अमीबा से 2 अमीबा बन जाते हैं, 2 से फिर 4 बन जाते हैं, इस तरीके से सेल डिवीजन भी इसके अंदर होता रहता है। द अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउट बाय द वैक्यूल, यानी जो अनडाइजेस्टेड जो रेजिड्यू होता है, यानी जो बच जाता है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, उसको क्या कर देता है अमीबा, एक्सपेल्ड आउट कर देता है अपनी बॉडी से वैक्यूल्स के थ्रू। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल्स, यानी जो बेसिक प्रोसेस जो होता है डाइजेशन का, फूड के डाइजेशन का और एनर्जी रिलीज करने का, इज द सेम इन ऑल एनिमल्स, वो सभी एनिमल्स में क्या होता है, लगभग सेम होता है। इन अ लेटर चैप्टर, और चैप्टर के लास्ट में यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, यानी फूड किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये आप कहाँ सीखेंगे, या आप बाद में सीखेंगे, क्योंकि
यहाँ पर इस लेवल पे आपको इतना ही जान लेना बहुत ज़रूरी है कि किस किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर वो डाइजेस्ट होता है फूड, और अलग अलग पार्ट के जो फंक्शन होते हैं, हमारे जो जितने भी पार्ट्स होते हैं बॉडी के, या जितनी भी ग्लैंड्स होती है बॉडी की, वो किस तरीके से जिस चीज़ को सीक्रेट करती है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, और मैं समझता हूँ कि आपको सारे जितने भी टॉपिक्स हैं सब क्लियर हो गए होंगे। तो जितने भी टॉपिक्स हैं आप उसको अच्छे ध्यान से समझ लीजिए, और ये ना देखें कि ये बुक कौन सी है, क्योंकि बुक जो होती है सारी जितनी प्राइवेट बुक्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट की बुक्स हैं, सभी में जो कंटेंट होता है लगभग सेम ही रहता है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जितने भी प्राइवेट बुक्स होती है वो भी सब NCERT बेस्ड ही होती है, तो कंटेंट हो सकता है थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो, तो ये मैटर नहीं करता, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ओके।